भगवा चोला पे अगर सवाल उठेगा, बेशरम रंग कहा जाएगा, तो फिर साधु संत तो बोलेंगे ही। पहले तो इन सियासतखोरों ने धर्म को बांटा, इंसान को बांटने के धर्म में बांट दिया, और अब धर्मों को रंगों में बांट दिया। सूरज भगवा कलर का होता है, क्या वो मुसलमानों को रोशनी नहीं देता? क्या मुसलमानों को विटामिन डी नहीं देता? लेकिन बात धर्म पे आती है, बात अगर भगवे पे आएगी, आप भगवा पहने हुए तो आपका खून नहीं खोलेगा अगर हम कहते कि ये बेशरम रंग है आपका। आप मुझे बताइए कि अक्षय कुमार, उसका एक कुछ समय पहले गाना आया था भूल भुलैया का, हरे राम हरे कृष्णा। वो हरे राम हरे कृष्ण मतलब भगवान का नाम लेके अभद्रता जो फैलाई जा रही थी उसके अंदर, उस गाने के अंदर जो फैलाई जा रही थी, भगवा पहन के लड़कियों के वहाँ पे हरे राम हरे कृष्णा लिखा हुआ था, वो ड्रेस पहन के वो अश्लील स्टेप कर रही थी। जब किसी की धर्म की भावना आहित नहीं हुई। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मोहित गौर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से पठान फिल्म को लेकर विवाद जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भगवा रंग का जो है यहाँ पे अपमान किया गया, कैसे देख रहे हैं? मूवी का तमाम जगह विरोध हो रहा है। अयोध्या से साधु संत ने ऐलान कर दिया कि 100 करोड़ हिंदू अब जागे और इनका विरोध करना है। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, जैसे कि जो साधु संत जितने भी विरोध कर रहे हैं, है ना, पहली बात तो मैं आपको एक करेक्ट कर दूं, साधु संत का जो कर्तव्य होता है, जो काम होता है, उसका काम होता है पूजा करना, पाठ करना, सत्संग करना और अपने तपस्या में रहना। साधु संत का मतलब ये नहीं होता कि वो जाके पिक्चर देखें, है ना, और रंगों का विरोध करें, गाने का विरोध करें, या किसी हीरो का विरोध करें, हीरोइन का विरोध करें। तो वो साधु और संत में, है ना, वो वाले साधु संत में जो रियल साधु संत हैं, जो पूजा पाठ करते हैं ना, और जो पिक्चर देख रहे हैं, उनमें जमीन और आसमान का फर्क हो गया। भगवा चोला पे अगर सवाल उठेगा, बेशरम रंग कहा जाएगा, तो फिर साधु संत तो बोलेंगे ही। सर, अभी कल की ही रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, एक गुजरात से एक संत पकड़ा गया, है ना, जिसने बच्ची का रेप किया, देन उसको अबॉर्ट करवाया। तो आप मुझे बताइए, फर्क है? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फर्क है दोनों चीज़ों के अंदर। दूसरी बात, क्या साधु संत इतने खाली हैं? हाँ, क्या नेता, जितने भी नेता लोग हैं, या जितने भी आपका ये मान लीजिए आपका मान्य सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, वो इतने खाली हैं, इतने उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास मतलब जनता का विकास करने का कोई मुद्दा नहीं है कि वो जनता का विकास करें या जनता के लिए कार्य करें। पर उन नेताओं के पास एक चीज़ करने के लिए, वो है पिक्चरों का बायकॉट करवाना। ठीक है, क्योंकि पब्लिक को तो आप उलझाए रखो किसी ना किसी चीज़ के अंदर। मेन मुद्दा इतनी पिक्चर रिलीज हो गई, कभी बाइकआउट नहीं हुआ। लेकिन बात धर्म पे आती है, बात अगर भगवे पे आएगी, आप भगवा पहने हुए तो आपका खून नहीं खोलेगा अगर हम कहते कि ये बेशरम रंग है आपका। सर देखिए, पहली बात तो गाने का नाम, जो टाइटल है उसका, वो बेशरम रंग है ना, उसमें किसी रंग को बेशरम नहीं कहा गया, उसमें सारे रंग इस्तेमाल हुए हैं, चाहे वो सफ़ेद कलर हो, काला हो, हरा हो, कोई भी हो। और मजबूरी तो देखिए, और अफसोस की बात यह है कि हम मतलब आप जैसे बुद्धिजीवी लोग और मीडिया, जो नेशनल मीडिया है ना, और जितने भी विधायक और मंत्रीगण हैं, जितने भी सांसदगण हैं, आज हम लोग इस चीज़ पे मतलब कि बेकरार हो गए हैं और इस चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, है ना, कि आज लोग किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? रंगों के ऊपर। पहले तो इन सियासतखोरों ने धर्म को बांटा, इंसान को बांटने का धर्म में बांट दिया, और अब धर्मों को रंगों में बांट दिया। क्या आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या सूरज भगवा कलर का होता है, क्या वो मुसलमानों को रोशनी नहीं देता? क्या मुसलमानों को विटामिन डी नहीं देता? देता है ना। और ऐसी हरा कलर जो है, हरा कलर के पेड़ होते हैं, है ना, क्या वो पेड़ हिंदुओं को छाए और फल फ्रूट नहीं देते? क्या देते हैं ना। तो देखिए, कुदरत ने तो बांटा नहीं, पर इंसान और कुछ सियासतखोरों ने, कुछ नफरती चिंटुओं ने, जिनका व्यवसाय और धंधा ही इन सब चीज़ों से चलता है, उनको रोजगार मिला पठान मूवी के आने की वजह से, और उनको धन्यवाद करना चाहिए शाहरुख खान का। देखेंगे मूवी की आप बाइकआउट, एक स्टैंड साफ किया। हाँ, दानिश भाई, उनको धन्यवाद करना चाहिए शाहरुख खान का कि उनको रोजगार मिल गया, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से मिला हो, चाहे वो बाइकआउट करने के माध्यम से मिला हो। पर यही बाइकआउट गैंग जो है वो मुझे कभी भी नहीं दिखता जब महिला सम्मान की बात होती है, कभी नहीं दिखता। बलात्कार के टाइम पे नहीं दिखता। बलात्कार जैसे केस होते हैं तो क्या पता, काश अगर ये बाइकआउट करें उस चीज़ों को, तो क्या पता आने वाली चीज़ें अच्छी हों और लोगों का विकास होने का। यही बाइकआउट गैंग जब नहीं दिखता, जब दूध, आटा, गेहूं, चीनी के ऊपर जीएसटी लगाई जाती है, जब मुझे ये बाइकआउट गैंग नहीं दिखता। यही बाइकआउट गैंग मुझे जब नहीं दिखता कि जब देश के जो असल मुद्दे होते हैं ना, जब गरीब इंसान की जेब के ऊपर बोझ डाला जाता है, ये बाइकआउट गैंग जब भी नहीं दिखता। मूवी देखेंगे क्योंकि आप भगवाधारी कई लोग हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं, आप भी भगवा पहने हुए भगवाधारी, तो क्या आप मूवी देखेंगे? सर, देखिए मेरी एक बात है, मैं आपसे साफ सीधी बात एक कहना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो
मैं मूवी नहीं, मैं किताबें पढ़ता हूँ, है ना। मैं किताबें पढ़ता हूँ तो मैं किताबें ही पढ़ूंगा, है ना। मैं इसलिए इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ और मैं इसलिए इस चीज़ के लिए मतलब खड़ा हूँ और स्टैंड ले रखा है मैंने कि ये जो देश के अंदर जो नफरतें जो फैलाई जा रही है ना, अब रंगों के ऊपर जो फैलाई जा रही है ना, उसको करेक्ट करने के लिए मैं खड़ा हूँ। पिक्चर देखना ना देखना वो लोगों का खुद का स्वाभिमान है और उसका खुद का स्वाभिमान है कि वो देखने जाए या नहीं जाए। एक तो शाहरुख खान को जिस तरीके से चमड़ी उधेड़ने की धमकी, जिंदा जलाने की धमकी, थिएटर में आग लगाने की धमकी लगातार आ रही है, उसको कैसे देखते हैं? सर आप मुझे एक बात बताइए, शाहरुख खान को जब धमकी क्यों नहीं दी गई? जब फीफा के अंदर शाहरुख खान ट्रॉफी का अनावरण कर रहा था या दीपिका पादुकोण अनावरण कर रही थी उस ट्रॉफी का, वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी, ठीक है, देश का नाम रोशन हो रहा है, शाहरुख खान कर रहा है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर दो, है ना। चश्मा कब पहन लो आप? जब आपको शाहरुख खान से दिक्कत नहीं है, आपको उसके पीछे लगे खान से दिक्कत है ना। उन नफरती चिंटुओं को जो दिक्कत है, बाइकआउट हो रहा है, ये मुस्लिम नाम है कहीं ना कहीं, इसकी वजह से बिल्कुल साफ सीधा ये दिख रहा है। आप मुझे बताइए कि अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार जो है ना, जिसको खिलाड़ी कुमार बोला जाता है, कैनेडियन कुमार बोलता हूँ मैं दोस्त से प्यार से, है ना, जो कैनेडियन कुमार है ना, उसका एक कुछ समय पहले गाना आया था भूल भुलैया का, हरे राम हरे कृष्णा। वो हरे राम हरे कृष्ण मतलब भगवान का नाम लेके अभद्रता जो फैलाई जा रही थी उसके अंदर, उस गाने के अंदर जो फैलाई जा रही थी, भगवा पहन के लड़कियों के वहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण लिखा हुआ था, वो ड्रेस पहन के वो अश्लील स्टेप कर रही थी। जब किसी की धर्म की भावना आहित नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, किस लिए नहीं हुई उस टाइम पे, क्यों नहीं होती उस टाइम पे? हाँ, कुछ समय पहले एक गाना आया था कि राम तेरी गंगा मैली होगी पापियों को पाप धोते धोते। जब किसी की धर्म की भावना आहित नहीं होती, आहित क्यों हुई? क्योंकि वो सब आप समझिए, ये जो नफरती जो चिंटू हैं, ये जो नारंगी संतरे हैं, खटमल लोग जो हैं, इनका आप एक मतलब लॉजिक समझिए कि वो सिर्फ खाली शाहरुख खान एक मुस्लिम है ना, दैट्स वाई उसका विरोध किया जा रहा है। बाकी उनके पास कोई भी आधार नहीं है इस चीज़ को बाइकआउट करने का। और मैं एक आधार मैं गारंटी से बोलना चाहता हूँ और मैं शर्त के साथ बोलना चाहता हूँ, अगर आपको बाइकआउट नहीं, अगर आपको आपके भगवा का कोई बिकनी पहने तो आपको क्या खून नहीं खोल? सर आप मुझे एक बात बताइए, वैन हुसैन जो है, क्या वैन हुसैन के जो कच्चे जो होते हैं, है ना, देखिए ये एक बहुत ही विचार करने वाली बात है कि आज हम मतलब आप बिकनी पे और हम लोग बिकनियों पे डिबेट करने लगे हैं, है ना। जब हमें कोरोना के ऊपर डिबेट करनी चाहिए तो हम डिबेट कर रहे हैं बिकनियों के ऊपर। खैर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर वैन हुसैन ब्रांड है, बिग बॉस ब्रांड है, कितने सारे मतलब ब्रांड हैं जो कलरों के कपड़े बनाते हैं, है ना, तो आप क्या उनका भी विरोध करें? पहली बात, ये कौन से लोग हैं और ये लोग कहाँ से आते हैं जिन्होंने कलरों के अंदर आज धर्म बना दिया? क्या किसी ग्रंथ में, क्या किसी वेद में, पुराण में कहीं लिखा है कि भगवा कलर मतलब सनातनियों का मतलब कि एक स्पेसिफाई कलर है? या कहीं आपकी कुरान में लिखा है कि हरा कलर आपका स्पेसिफाई कलर है? नहीं लिखा ना। तो ये जिनको सियासत करनी है ना, जिनको अपनी कुर्सी से प्यार है, उन्होंने ये बनाया है। और देखिए ये मुद्दा कहाँ से निकला, ये मुद्दा कहाँ से निकला? ये मुद्दा निकला मध्य प्रदेश से, जहाँ पे अगले साल चुनाव है। तो चुनाव को घोलने के लिए, चुनाव को भूनने के लिए तो वहाँ पे ये मुद्दा बना। पठान की बात कर लेते हैं, क्या लगता है इन विरोधों से जो लगातार विरोध चल रही है? अब तो राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही है, बीजेपी के कई नेता, मनोज तिवारी जैसे नेता, उन लोगों ने खुलेआम अब बोल रहे हैं, तो इनके विरोध से क्या असर पड़ेगा बॉक्स ऑफिस पे पठान के गिराफ का? मैं रिंकिया के पापा है ना, मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा की बात अगर आप कर रहे हैं तो उनको खुद को अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए। जब उनका एक गाना अगर मनोज तिवारी सवाल उठाते हैं, अगर भगवा को अपमानित करते हैं शाहरुख खान, तो क्या दिक्कत है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मनोज तिवारी अगर ये बयान उठाते हैं तो मनोज तिवारी जी को अपनी गिरबान के अंदर झांक के देखना चाहिए। जब उनका एक गाना आया था बेबी बियर पी के नाचे, है ना, तो उस टाइम पे उन्होंने भगवा ही पहन रखा था, है ना। और शर्म की बात तो ये है, जो आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं, लाने की बात करते हैं, उनके खुद के 3 बच्चे हैं, वो भी 51 साल की उम्र में एक बच्चा पैदा हो रहा है। नहीं, पर्सनल नहीं जाना चाहिए, थोड़ा परहेज करना चाहिए। सर पर्सनल नहीं, मैं पर्सनल नहीं जा रहा, मैं राजनीतिक मुद्दा ही उठा रहा हूँ। आम जनता के 2 हों और अगर आप कुर्सी पे हो, सत्ता पे हो, उसके 3 भी हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। और ऐसी अगर भगवा अगर आपने पहन के और आप बियर पी के नचवा रहे हो बेबियों को, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। पर वहीं पे अगर दूसरा व्यक्ति, तो ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन सी सोच है? ये तो नफरत फैलाने की सोच है ना, ये तो नफरत फैलाने की सोच है। और देखिए दीपिका पादुकोण से भी लोगों को दिक्कत नहीं है। दीपिका पादुकोण से लोगों को दिक्कत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो राहुल गांधी का उन्होंने जो समर्थन किया था एक इंटरव्यू के टाइम में, है ना,
तो लोगों को समर्थन सिर्फ ये, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ये है, इसलिए उस चीज़ का विरोध और बायकॉट कर रहे हैं जी। तो क्या लगता है ग्राफ जो है बॉक्स ऑफिस पे पठान का ऊपर की तरफ रहेगा कि फ्लॉप हो जाएगी फिर से? देखिए, मैं चाणक्य तो हूँ नहीं, और ना ही मैं वो संत और बाबा हूँ कि मैं भविष्य देख के किसी का बता दूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप सभी लोग, विरोधाभास देख के क्या लग रहा है? मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि भीड़ बढ़ी है, विरोध का जो भीड़ है तादाद बढ़ गई है। सर देखिए, गलत चीज का विरोध करने वाले इस देश के अंदर अब बहुत कम हो चुके हैं, है ना। सबको मनोरंजन चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ और आपके सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी दिमाग और अपनी आंखें खुली रखिए, पहले इन लोगों ने आपको धर्म में बांटा है और अब आपको रंगों में बांट रहे हैं, है ना। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरा जो धर्म है वो इंसानियत है, और मेरी जो ग्रंथ है वो संविधान है, तो मैं उसको मानता हूँ। और संविधान के तहत के अंदर भी, है ना, रंग को किसी चीज़ के लिए भी कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया और उसकी कोई धारा ही नहीं बनी हुई। तो इनमें बटना बंद कर दो, अपना दिमाग चलाओ। ठीक है, एक डायलॉग है कि कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। तो क्या शाहरुख खान को पता था कि इस तरह के गाने आएंगे और मौसम बदलेगा, मिजाज बदलेगा और विरोध होगा? तो ये डायलॉग को क्या कहेंगे इस डायलॉग पे? सर देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आपने भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली, मौसम बिगड़ता? सर देखिए, कुर्सी की पेटी तो इस टाइम पे सत्ताधारी लोगों ने बांध रखी है, सरकार होने के बावजूद। पिक्चर बनी, पिक्चर का मतलब देखा भी क्या होगा सेंसर बोर्ड के अंदर, सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन है खुद भारतीय जनता पार्टी के, अपोजिशन का तो बन नहीं सकता। उसके जो मेंबर हैं, कौन है मेंबर? अरे वो ये चाचा विवेक अग्निहोत्री, कश्मीर, नहीं विवेक अग्निहोत्री मेंबर है शायद, अनुपम। हाँ, मेंबर तो ये भी है विवेक अग्निहोत्री, जो सबसे बड़े हिंदुओं के मसीहा हैं, है ना। कश्मीरी फाइल से फेमस हुए हैं काफ़ी, और इतने अच्छे फेमस हुए कि 300-400 करोड़ रुपए कमा के, जो आज भी कश्मीर के अंदर, है ना, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, पर उनके पास से उनकी योगदान करने के लिए नहीं है। उन्होंने भी देखी होगी पठान पिक्चर, उन्होंने भी देखी होगी, जब भी उसका ट्रेलर आउट हुआ, गाना भी देखा होगा जब ही हुआ। फिर क्यों इस चीज़ का मुद्दा बनाया जा रहा है? और मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए, पिक्चर बनने में हर किसी व्यक्ति की मेहनत होती है, चाहे छोटा आर्टिस्ट हो, चाहे कैमरामैन हो, हर किसी की होती है। तो किसी भी चीज़ का विरोध जब करें, जब उसको देख लें, बिना देखे उसका विरोध ना करें और समर्थन करें, क्योंकि गलत हो रहा है इस टाइम पे। कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार होता है, तो उसकी कला को देखो। तो टुकड़े टुकड़े गैंग से कहा जाता है दीपिका पादुकोण। सर देखिए, इसलिए अपमान कर रही है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, ये जो मैं अभी जेएनयू गई थी सर, तो जेएनयू से तो आपका हमारी जो वित्त मंत्री हैं, जो प्याज नहीं खाती, है ना, वो भी जेएनयू से पास आउट है ना, वो भी जेएनयू से पास आउट है। अगर वो जेएनयू चलेंगे तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता जो जेएनयू से पास आउट है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई व्यक्ति जेएनयू से पास आउट है, देशभक्त मान रहे हैं आप। देखिए मैं, आप एक बात बताइए, क्या तो देशभक्ति पे भी सवाल उठा रहे हैं? सर एक बात सुनिए, डिबेट करनी थी ना गोदी मीडिया को, या आपको मेरे से डिबेट करनी थी, तो आप डिबेट इस चीज पे कर सकते थे कि फीफा के अंदर हमारी टीम क्यों नहीं खेली। 140 करोड़ की आबादी वाला देश, क्या एक 11 खिलाड़ी नहीं बना पाया? सोचने का विषय है ये, शर्म का विषय है ये, है ना। वहीं पे दीपिका पादुकोण, मैंने फिर बोल रहा हूँ, दीपिका पादुकोण वहाँ पे जो आपका फीफा की जो ट्रॉफी थी, है ना, उसका अनावरण किया, उसकी ओपनिंग करी। तो ये देश के लिए गौरव की बात है कि हमारी टीम खेल भी नहीं रही थी, है ना, हमारी टीम खेल भी नहीं रही थी, उसके बावजूद भी भारत को इतनी ज़्यादा अहमियत मिली और इतना ज़्यादा मतलब एक नोटिस पॉइंट किया गया कि दीपिका पादुकोण वहाँ पे जाकर ट्रॉफी को खोल लिया। तो इस चीज़ से गौरव भी महसूस होता है। तो आप मुझे बताओ, देखिए मेरे विचार किसी से मिल सकते हैं, है ना, पर मैं हूँ तो हिंदुस्तानी ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित गौर जी बातचीत करने के लिए। सोशल मीडियाज़ पे, कई न्यूज़ चैनलों पे लोगों का बयान लगातार आ रहा है। मौसम जो है फिल्म के लिए हालांकि बिगड़ता हुआ ज़रूर दिख रहा है, लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि बॉक्स ऑफिस पे कुर्सी की पेटी बांधने के बाद इस पठान फिल्म का मौसम बिगड़ता है या बना रहता है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।